यह कहानी एक छोटे से गांव के पास के घने जंगल की है। उस जंगल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अजय, सुमित और निशा ने जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। वे सभी साहसी थे और किसी भी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि वे जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे और साबित करेंगे कि वहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। शाम होते ही चारों दोस्त अपने सामान के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और एक डरावनी आवाज उत्पन्न हो रही थी। चारों दोस्तों ने एक साफ जगह चुनी और अपना तंबू लगाया। रात का अंधेरा बढ़ता गया और वे आग जलाकर बैठ गए। कहानियों का दौर शुरू हुआ और सभी ने एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाई। सब हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। अचानक उन्हें एक दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। राहुल ने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। चारों दोस्त मशाल लेकर उस दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा मंदिर के और अंदर जाने का फैसला किया। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह यहाँ बहुत सालों से रह रही है और इस मंदिर में एक प्रेत का वास है। बाहर निकली। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह यहाँ बहुत सालों से रह रही है और इस मंदिर में एक प्रेत का वास है। वह प्रेत हर रात जागता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। अजय ने कहा, यह सब बकवास है। हम यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आए हैं और हमें कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकले और वापस अपने तंबू की ओर चल पड़े। रास्ते में सुमित ने कहा, यह सब सिर्फ हमें डराने के लिए था, कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वे तेजी से अपने तंबू और वहाँ पहुंचकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद निशा ने कहा कि उसे पानी की जरूरत है। राहुल ने उसके साथ जाने का फैसला किया और दोनों पानी की तलाश में निकल पड़े। बाकी दोनों तंबू में ही रहे। राहुल और निशा जंगल में पानी की तलाश कर रहे थे जब अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। राहुल ने मशाल से चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। निशा ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ तो गलत है। लेकिन तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तेजी से वापस तंबू की ओर दौड़ लगाई। जब वे तंबू के पास पहुँचे तो देखा कि अजय और सुमित गायब थे। तंबू फटा हुआ था और चारों ओर खून के निशान थे। अब राहुल और निशा को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ भयानक यहाँ जरूर है। उन्होंने गांव वापस जाने का फैसला किया और तेजी से चलने लगे। लेकिन जंगल का रास्ता अब और भी भयानक हो गया था। पेड़ पौधों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। राहुल और निशा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अचानक उनके सामने वही बूढ़ी औरत आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी जान भी खतरे में है,
राहुल ने पूछा, हमारे दोस्तों का क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने कहा, वे प्रेत के शिकार हो चुके हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो। औरत ने उन्हें एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और कहा, अब जल्दी से गांव वापस जाओ और कभी भी इस जंगल में मत आना। राहुल और निशा तेजी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी कहानी सुनाई, पर कोई भी उनके दोस्तों को नहीं बचा सका। वहां के लोगों ने कहा कि वे दोबारा उस जंगल में नहीं जाएंगे। राहुल और निशा ने भी कभी उस जंगल की ओर नहीं देखा। वे जानते थे कि वहाँ कुछ रहस्यमय और भयानक था, जिसे समझना उनके बस की बात नहीं थी। वह जंगल अब भी वहाँ है और लोग अब भी उस जगह को दूर से ही देखते हैं। गांव में अब भी उस रात की कहानियाँ सुनाई जाती है और हर कोई यह जानता है कि भयानक जंगल की रात किसी की भी जान ले सकती।